एजुकेशनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को लिखेंगे और उसको सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द डॉग एंड द शैडो। द डॉग एंड द शैडो, क्या पढ़ेंगे इसको? द डॉग एंड द शैडो, है ना? द डॉग एंड द शैडो, कुत्ता और छाया। शैडो का क्या मतलब होता है? छाया, है ना? कुत्ता और छाया। अ बिग डॉग स्टॉल अ पीस ऑफ बोन फ्रॉम अ किचन। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे? हम लिख दे रहे हैं, अ बिग डॉग स्टोल। स्टील का यहाँ पास्ट है, स्टोल, है ना? स्टील, STEAL। स्टील का मतलब होता है चुराना, है ना? तो स्टोल यानी इसका पास्ट हो गया चुराया। अ पीस ऑफ बोन फ्रॉम अ किचन, है ना? किचन का क्या मतलब होता है? रसोई घर। बोन का मतलब होता है हड्डी। पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, है ना? अ बिग डॉग स्टॉल अ पीस ऑफ बोन फ्रॉम अ किचन। इसको देखिए, सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया है प्रोनाउंसिएशन को, कि आप इसको क्या पढ़ेंगे वो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो अ बिग डॉग यानी एक बड़ा कुत्ता, स्टॉल अ पीस ऑफ बोन, एक बड़े कुत्ते ने रसोई घर से, कहाँ? फ्रॉम अ किचन। फ्रॉम का मतलब होता है से, एक रसोई घर से हड्डी का एक टुकड़ा चुरा लिया, है ना? स्टोल का मतलब क्या होता है? चुराया या तो चुरा लिया। एक बड़े कुत्ते ने रसोई घर से हड्डी का एक टुकड़ा चुरा लिया। इट बिगेन टू रन वेरी फास्ट। इट बिगेन, बिगिन का यहाँ पे पास्ट है बिगेन, टू रन वेरी फास्ट। इट बिगेन टू रन वेरी फास्ट। वेरी फास्ट का क्या मतलब होता है? बहुत तेज। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। और वेरी का मतलब बहुत, है ना? बिगेन मतलब शुरू किया। इट बिगेन टू रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से चलने लगा। इट बिगेन टू रन वेरी फास्ट। इट केम टू अ स्ट्रीम। इट केम टू अ स्ट्रीम। ठीक है, कैम, यहाँ पे कम का पास्ट कैम है। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। वह एक धारा के पास आया। इट केम टू अ स्ट्रीम, वह एक धारा के पास आया। द स्ट्रीम वॉज ब्रिज्ड बाय अ प्लैंक। द स्ट्रीम वॉज ब्रिज्ड by a plank. The stream was bridged by a plank. स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? धारा, है ना? यहाँ धारा लिखे हैं। धारा या तो कहिए कि नाला जो बहता है ना, नाला, है ना, जहाँ पानी बह रहा था। द स्ट्रीम वॉज ब्रिज्ड बाय अ प्लैंक। प्लैंक का क्या मतलब होता है? तख्ता। प्लैंक का मतलब तख्ता। और ब्रिज्ड का मतलब हो जाएगा पाट देना, यानी पाट दिया गया। पाट दिया गया। ठीक से समझिएगा, धीरे धीरे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। द स्ट्रीम वॉज ब्रिज्ड बाय अ प्लैंक। उस धारा को, उस नाले को तख्ते से
बांट दिया गया था। एज ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लैंक, एज ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लैंक, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लैंक, जैसे ही वह तख्ते के पार चला, वॉक्ड मतलब चला, जैसे ही, अक्रॉस मतलब पार, जैसे ही, एज ही वॉक्ड जैसे ही वह चला, अक्रॉस द प्लैंक तख्ते के पार चला, ही saw a very strange sight, he saw a very strange sight। ठीक है, तो साइट का क्या मतलब होता है? दृश्य। साइट का क्या मतलब होता है? दृश्य। और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी, यानी उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखा। साव का मतलब क्या होगा? देखा, उसने देखा। अ वेरी स्ट्रेंज, एक बहुत अजीब, साइट मतलब दृश्य, उसने एक अजीब दृश्य देखा। द वाटर इन द स्ट्रीम वॉज क्लियर एंड क्वाइट, द वाटर in the stream was clear and quiet। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ। और क्वाइट का मतलब शांत, है ना? क्लियर साफ, क्वाइट मतलब शांत। पानी, धारा का पानी, द वाटर इन द स्ट्रीम, धारा का पानी, वॉज क्लियर एंड क्विट, यानी बहुत ही साफ और शांत था। इट saw another dog with another bone in its mouth in the water। It saw another dog with another bone। another मतलब क्या होता है? दूसरा, है ना? उसने पानी में एक दूसरे कुत्ते को देखा। इट saw another dog, उसने पानी में दूसरे कुत्ते को देखा। विद अनदर बोन इन इट्स माउथ, जिसके मुंह में एक और हड्डी थी, जिसके मुंह में एक और हड्डी थी। हो said the dog, हो कुत्ते ने कहा। सेड का क्या मतलब होता है? कहा, कुत्ते ने कहा। What is this, यह क्या है? यह क्या है? Another dog with a piece of bone down in water। Another dog with a piece of bone down in water। Another dog with a piece of bone down in water। एक और कुत्ते की हड्डी का टुकड़ा पानी में गिरा हुआ है, यानी एक और कुत्ते की, है ना, एक और कुत्ता एक दूसरा कुत्ता पानी में नीचे हड्डी के टुकड़े के साथ है, यानी एक कुत्ते के पास हड्डी का टुकड़ा है।
with a much bigger piece than mine, है ना. अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन डाउन इन वाटर. एक दूसरे कुत्ते के पास हड्डी का टुकड़ा है. विद अ मच बिगर पीस देन माइन. विद अ मच बिगर पीस देन माइन. मेरे टुकड़े से कहीं ज़्यादा बड़े टुकड़ा है. मेरे टुकड़े से कहीं ज़्यादा बड़ा टुकड़े के साथ नीचे एक दूसरी हड्डी के साथ एक कुत्ता है. देखिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी करिए. अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन डाउन इन वाटर. दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी का एक टुकड़ा है नीचे पानी में. दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी का एक टुकड़ा है. विद अ मच बिगर विद देन माइन. जो मुझसे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है. मैं हिंदी को एकदम बहुत इजी वे में सेट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हिंदी आपकी, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी. हिंदी करने की जो शैली है वो भी अच्छी हो जाएगी. आई विल टेक इट फ्रॉम द डॉग. आई विल टेक it from the dog. I will take it from the dog. मैं इसे कुत्ते से ले लूँगा. मैं इसे कुत्ते से ले लूँगा. But the dog did not realize that the dog in the water was its own reflection. But the dog did not realize that the dog in the water was its own reflection. बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, द डॉग डिड नॉट रियलाइज. कुत्ते को इस बात का एहसास नहीं हुआ. रियलाइज का मतलब एहसास. कुत्ते को इस बात का एहसास नहीं हुआ. दैट का मतलब कि. द डॉग इन द वाटर. पानी में कुत्ता यानी पानी का कुत्ता. वॉज इट्स ऑन रिफ्लेक्शन. यह उसका ही प्रतिबिंब है. रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब. यानी इसको ऐसे पढ़िए. लेकिन कुत्ते को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पानी में डूबा कुत्ता उसका ही प्रतिबिंब है. ही ओपनड इट्स माउथ to catch the piece of bone from the dog in the water. He opened its mouth. उसने अपना मुंह खोला. इट्स का मतलब अपना. ओपनड का मतलब खोला. उसने अपना मुंह खोला. टू कैच द पीस ऑफ बोन. हड्डी के टुकड़े को पकड़ने के लिए. कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना. पकड़ने के लिए. द पीस ऑफ बोन हड्डी के टुकड़े को. फ्रॉम द डॉग इन द वाटर. पानी के कुत्ते से हड्डी का टुकड़ा पकड़ने के लिए उसने, यानी छीन लेने के लिए, ले लेने के लिए उसने मुंह खोला. आस. आस का मतलब क्या होता है? अफसोस, है ना. डाउन फेल हिज ऑन डिनर विद अ लाउड स्प्लैश. डाउन फेल हिज ऑन डिनर
with a loud splash, आस यानी अफसोस, डाउन फेल हिज ऑन डिनर, उसका अपना भोजन गिर गया, विद अ लाउड स्प्लैश, तेज छींटों के साथ, स्प्लैश मतलब छींटा है ना, तेज छींटों के साथ उसका अपना खाना नीचे गिर गया, डाउन फेल नीचे गिर गया, हिज ऑन डिनर उसका अपना भोजन, विद अ लाउड स्प्लैश एक बड़े या तेज छींटों के साथ। द जेंटल वेविंग मूवमेंट ऑफ द वाटर क्लियर्ड, द gentle waving movement of the water cleared. The gentle waving movement of the water cleared. पानी की हल्की लहरदार हरकत साफ हो गई, है ना। कैसी हरकत है? मूवमेंट का मतलब क्या होगा? हरकत। और जेंटल वेविंग का मतलब हो जाएगा कैसी? हल्की। वेविंग का मतलब हो जाएगा लहरदार। हल्की लहरदार हरकत साफ हो गई। किसकी हल्की लहरदार हरकत है? पानी की, है ना। द जेंटल वेबिंग मूवमेंट ऑफ द वाटर, पानी की हल्की लहरदार हलचल यानी हरकत साफ हो गई। द डॉग वाज स्टेरिंग अप आउट ऑफ द वाटर विथ एम्प्टी जॉज। द डॉग वाज स्टेरिंग अप out of the water with empty jaw। jaw का मतलब क्या होता है? जबड़ा। कुत्ता खाली जबड़ों के साथ पानी से बाहर देख रहा था। द डॉग वाज स्टेरिंग अप, कुत्ता बाहर देख रहा था, है ना। आउट ऑफ द वाटर, कहाँ? पानी से बाहर। विथ एम्प्टी जॉ, खाली जबड़ों के साथ। कुत्ता खाली जबड़ों के साथ पानी के बाहर देख रहा था। इट वॉज हिज शैडो दैट he saw all the time. It was his shadow. It was his shadow. यह उसकी अपनी छाया थी। यह उसकी अपनी छाया थी। That he saw all the time. जो वह हर समय देखता था। It was his shadow. यह उसकी छाया थी। That जिसे he saw all the टाइम, वह हर समय देखता था। एंड द शेडो ऑफ हिज पीस ऑफ बॉर्न टू, एंड द शेडो ऑफ हिज पीस ऑफ बॉर्न टू, एंड और द शैडो ऑफ हिज पीस ऑफ बोन टू, और अपनी हड्डी के टुकड़े की भी छाया वो देख रहा था। यानी वह हर समय अपनी और अपनी हड्डी की छाया ही देख रहा था। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। एक एक वर्ड को मैंने क्लियर किया, एक एक सेंटेंस को क्लियर किया, हिंदी करना सिखाया। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।